जो बातों से ना माने वो चीन, जो शांति से ना समझे वो चीन। चीन के लक्षण बताते हैं कि उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही है। भारत से भिड़ने वाला चीन सबक सीखने को तैयार नहीं है। वो हर रोज नए नए मोर्चे खोल रहा है। वो ताइवान से भिड़ने के साथ साथ जापान से भी भिड़ने पर तुला हुआ है। दरअसल एक जहाज का पीछा करते करते जापान की सीमा में चीनी जहाज घुस आए। चीन की दादागिरी ऐसी कि वो शाम तक उस इलाके में गश्ती करता रहा। ये देख जब जापान भड़का तब चीन को एहसास हुआ कि कोई बड़ी घटना घट सकती है। तब वो वहां से रफू चक्कर हुआ। बताया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में चीन के गश्ती करने वाले 3 जहाज जापान की एक मछली पकड़ने वाले नाव का पीछा करने लगे। इनमें से 2 जापान की समुद्री सीमा में घुस आए। ये जहाज सुबह से शाम तक जापान के समुद्री इलाके में रहे, जिसके बाद जापान के कोस्ट गार्ड ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। जब चीनियों को लगा कि अब जापान कोई एक्शन ले लेगा तो वो जापान की कार्रवाई देख भाग खड़े हुए। जापान में चीन 1-2 नहीं बल्कि 18 बार इस साल घुसपैठ कर चुका है। इसके पहले वो 28 अगस्त को भी ऐसी हरकत कर चुका है जिसका जापान की तरफ से पुरजोर विरोध हुआ था। चीन सिर्फ जल ही नहीं बल्कि वायु क्षेत्र में भी घुसपैठ की कोशिश करता रहता है, जिसका विरोध होता है। यही वजह है कि चीन के जहाजों की हरकतों को देखते हुए जापान ने अपने इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर पर बीते कुछ महीनों से गश्त को तेज कर दिया है। चीन जापान के बीच बड़े विवाद का कारण दक्षिण पश्चिम इलाके में ही सेनकाकू और दायायू आइलैंड है। ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ एक देश के साथ ऐसा करता है। चीन दूसरे छोटे देशों को भी दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हाल में जो बदले में उसे जवाब मिला वो भी कम नहीं रहा है। मलेशिया की समुद्री सीमा में स्थित जोहोर की खाड़ी में चीन की 6 नाव गैर कानूनी ढंग से घुस आई थी। और फिर क्या था, मलेशिया की मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी MMEA ने चीन की 6 मछली पकड़ने वाले नावों को जब्त कर लिया। इसके साथ ही इसमें सवार 60 चीनी नागरिकों को भी उसने हिरासत में ले लिया। मलेशिया की मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी के डायरेक्टर ने बताया है कि MMEA अपने समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन चला रही थी और उसी वक्त 2 अलग-अलग तरफ से आ रही नौकाओं को देखा गया, जिसके बाद मलेशिया की ओर से यह तत्काल कार्रवाई कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।